नमस्कार दोस्तों। अभी आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने कैंगन वाटर आयोनाइजर को इंस्टॉल कैसे किया है। तो देखिए, ये है हमारा एक्वागार्ड का जीनियस प्लस मॉडल। मुझे इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे घर के अंदर 300 400 प्लस टीडीएस का पानी आता है। इसलिए मैंने इस जीनियस प्लस जो एक्वागार्ड का है उसको लगाया। इसमें टीडीएस कंट्रोलर लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। तो मैं बटन दबा के मैं टीडीएस को कंट्रोल कर सकता हूं। मैंने इसका टीडीएस रखा हुआ है, पानी जो कैंगन वाटर आयनाइजर में जाएगा उसका टीडीएस मैंने लगभग लगभग 120 के आसपास रखा हुआ है। आप 80 टू 120 के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं। ओके। अब यहां से देखिए, इसमें से ये पाइप आ रहा है और ये इसके अंदर जा रहा है। ये 300 जीपीटी का पंप है, बूस्टर पंप है। जब हम कंपनी से बात करते हैं तो कंपनी बोलती है 200 250 जीपीटी का पंप लगाइए। अगर हम 150 का लगाते हैं तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि केंगन वाटर आयोनाइजर के ऊपर वाला जो हॉज है, इस ऊपर वाले से, जो व्हाइट वाले से पाइप से तो पानी आना शुरू हो जाता है, नीचे वाले से कभी कभी नहीं आता है या लेट आता है। तो इसलिए हमें 150 से काम नहीं होता, अक्सर ऐसा देखा गया है। लेकिन 300 भी ज्यादा हो जाता है और 200 और 250 के पंप मिलते नहीं है। तो अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि मैंने 300 को कैसे, मैंने 200 और 250 में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बात बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये जीनियस प्लस का मेरा आरओ है। इसका टीडीएस मैंने कंट्रोल किया है और ये देखिए यहां से आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक ऐसा ही एक नल लगा रखा है, देखो, जिसको मैं क्लोज कर सकता हूं। अभी ये ऑन है। अब इसके बाद ये यहाँ पे गया किसमें, बूस्टर पंप में। इसको मैंने अभी क्लोज किया है, पर जब मुझे पानी चाहिए होगा तो मैं इसे ऑन कर दूंगा। और इसके बाद ये जा रहा है किसके अंदर, कैंगन वाटर आयनाइजर के अंदर। देखो, यहां से इसने खींचा, कौन खींच रहा है, ये बूस्टर पंप। कितने का है, 300 जीपीटी का ये बूस्टर पंप है। ये इसको खींच कर इस मशीन में डाल रहा है। अब आप देखिए कि कैसे मैं 300 जीपीटी के पंप को 200 या 250 का जीपीटी का भी बना सकता हूं, कैसे। अब देखिए, जब मैं इसको चालू करूंगा तो इसे तो यहां से पूरा खोल दूंगा, लेकिन जब ये पानी इसको खींचने के बाद जब ये इस मशीन में डालेगा तो यहां पे एक और मैंने नॉब लगाया हुआ है। तो इस नॉब को मैं फुल ना खोलते हुए थोड़ा कम खोलूंगा। जितना कम खोलूंगा उतना ही कुछ कम प्रेशर इसके अंदर जाएगा, 150 जीपीटी से ऊपर और 300 से कम, यानी 200 250 के आसपास। प्रॉब्लम ये है क्योंकि 200 और 250 जीपीटी का पंप मार्केट में नहीं मिलता है, इसलिए हमने ये ट्रिक अपनाई है। ओके। तो अब यहां से ये गया इस मशीन के अंदर, ठीक है। अब यहां से ये वाला जो प्लग है, ये बूस्टर पंप का है, ये मेरा मशीन का है। मैं यहां से इसको ऑन कर लेता हूं, है ना। और जब मुझे ऑन करना होता है इससे पहले मैं इस नॉब को खोल देता हूं। ओके। अब देखो, ये एक तरीका आपको समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे सर आपने स्टेबलाइजर तो लगाया नहीं। तो स्टेबलाइजर हमने लगाया हुआ है और उस स्टेबलाइजर का कनेक्शन इस पूरे प्लग में दे दिया। समझ में आ गई बात। तो इस पूरे प्लग में दे दिया तो ना सिर्फ कैंगन वाटर आयनाइजर, बल्कि उसके साथ में बूस्टर पंप और जो जीनियस प्लस का जो हमारा आरओ है, इसकी भी सेफ्टी हो गई है। ओके। ये बात समझ में आ गई। अब कुछ और बातें देखो, जब हमको पानी ये आयोनाइजर का हमें नहीं लेना है, जब हमें कैंगन वाटर नहीं लेना है, तब हम क्या करेंगे, तब हम वापस क्या कनेक्शन को हटाएं, नहीं। तो मैंने इसमें देखिए, ये यहां से पानी आ रहा है और यहां मैंने एक टी दी हुई है, ठीक है। यहां मैंने एक टी दी हुई है। तो अब यहां पे मैंने क्लोज किया हुआ है, जब मुझे कैंगन की जरूरत होगी तब मैं इसे खोलूंगा, नहीं तो मैं इसे नहीं खोलूंगा। ओके। और यहां ये भी बंद है, देखो। पर जब मुझे सिंपल आरओ के पानी की जरूरत है तो मैं यहां इससे खोल सकता हूं और इस पानी को ले सकता हूं। अब एक और बात, जब हम कभी भी, जब हम इसकी क्लीनिंग करते हैं, तब ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। जब डीप क्लीनिंग करें तब हम कैसे करेंगे, ई क्लीनिंग में हम कैसे कर लें, है ना। तो मैंने नॉर्मली एक डीप क्लीनिंग के लिए एक बहुत बढ़िया सा, एक मैंने एक शानदार सा इसके अंदर एक प्रोसेस बना रखा है कि जहां पे आपको सेटिंग को बिल्कुल नहीं हटाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब क्या करेंगे हम कि एक बॉटल को हम भर लेंगे, उसके अंदर हमने सिट्रिक एसिड डाल लिया। जब भी डीप क्लीनिंग की बात होगी, डीप क्लीनिंग तो साल में आपको एक ही बार करनी है,
ज्यादा तो प्रॉब्लम है नहीं, है ना। ई क्लीनिंग आपको करनी है। ई क्लीनिंग के लिए भी आप ये कर सकते हैं कि आपको पता ही है ई क्लीनिंग किस तरीके से करना है। ई क्लीनिंग भी इसी के सहारे से कर सकते हैं। यहां से इसको खोलने के बाद आप इसके फिल्टर को निकालेंगे और प्री फिल्टर को लगा देंगे इसके अंदर, है ना। और फिर आप ई क्लीनिंग कर सकते हैं। डीप क्लीनिंग के लिए भी मैंने बड़ा सिंपल सा कर दिया। अब आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बॉटल ले ली, उसको सहारे से भर दिया, और आपने इसका ये वाला पाइप और इसका ये जो ग्रे वाला पाइप जिससे वेस्ट वाटर निकलता है या हम एसिडिक वाटर निकलता है मैक्सिमम, है ना, इसको हमने एक बॉटल के अंदर डाल दिया और इस वाले पाइप को भी डाल दिया। इस वाले पाइप को, है ना, इसका थोड़ा एक्सटेंशन ले लिया और एक बॉटल को हमने सारा रख के रख दिया। अब क्या होगा, ये पाइप पानी खींचेगा और यहाँ इसके ऊपर भी मैंने एक स्विच लगाया है, ये आप देख पा रहे हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा, इसका कनेक्शन आरओ से मैं कट कर दूंगा। तब क्या होगा, ये जो बूस्टर पंप है इसी से पानी खींचेगा, इसके अंदर आएगा बूस्टर पंप से, यहां से मशीन में जाएगा और मशीन के इस और इस यानी व्हाइट और ग्रे दोनों पाइप से निकलेगा, और जो निकलेगा वो उस बॉटल में जाएगा, बॉटल से फिर ये वाला पाइप खींच लेगा और बूस्टर पंप से होता हुआ वापस कैंगन में भेजेगा। कैंगन से फिर व्हाइट और ग्रे पाइप से निकल के बॉटल में, और बॉटल से इसको खींच लेगा। यहां पे मैं इस वाले स्विच को खोल दूंगा। ओके, यहाँ पे ये क्लोज रहेगा, ये खुला रहेगा, ये खुला रहेगा, ये खुला रहेगा। ओके, क्योंकि हमें उस समय जब हम डीप क्लीनिंग करेंगे तो यहां से हमें इसका कनेक्शन कट करना पड़ेगा। ओके, सो ये जो है ना सिस्टम मैंने अपने दिमाग से घर में ही बना लिया है। तो ये काफी इजी हो गया है, काफी प्रैक्टिकल हो गया है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग।